श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। हम लोग किताब की गवाही देते हैं कि फलानी किताब में यह बात लिखी है, किंतु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अंतः प्रकाश मिला, यह गुरु की साक्षी है, यही गुरु की गवाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने कहा था ऐसा करो ऐसा होगा। गुरु ने जैसी क्रिया बताई थी वैसी साधना की तो तारा मिला और प्रकाश हुआ। संत तुलसी साहब की वाणी पढ़िए, उसमें पाएंगे श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। गगन द्वार दिशय एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। संत तुलसी साहब कहते हैं गगन द्वार दिशय एक तारा। आपने कुरान शरीफ में गुरु नानक देव जी के वचन में और संत तुलसी साहब की वाणी में तारे के संबंध में सुना। अब हमारे गुरुदेव का अनमोल बोल सुने। सुरति दरस करण को जाती, तख्ती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, पांच मंडलों की संत मते का सार भेद यह, बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। महर्षि में ही पदावली। तिल का रंग काला होता है और उजला भी, लेकिन काले तिल की मात्रा अधिक होती है और उजले तिल की मात्रा कम। साधक जब साधना करने के लिए बैठता है तो उसको पहले काला तिल मालूम होता है। इस तिल पर जो कोई अपने को ठहरा कर रख सकता है तो काले तिल की जगह श्वेत तिल सफेद तिल हो जाता है। तब वह सफेद तिल को देखता है। जैसे जैसे दृष्टि और मन की स्थिरता होती जाती है वैसे स्नेह स्नेह ज्योति बिंदु ध्रुव तारा और इंदु के दर्शन होते हैं, यानी प्रकाशमय बिंदु के पश्चात ध्रुव तारा मिलता है। उसके बाद इंदु अर्थात चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा के बाद जब साधक की और ऊंची गति होती है, आगे की चढ़ाई होती है, तब लाल भानु झलकी मतलब लाल वर्ण का सूर्य दिखता है। लाल वर्ण सूर्य की चर्चा हम संत कबीर साहब की वाणी में पाते हैं। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जय बजय नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, छत्र कमल मंझार शब्द ओंकारा है। यह सूर्य बाह्य आकाश का नहीं, अंतराकाश का है, स्थूल जगत का नहीं, सूक्ष्म जगत का है। संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच में बैठा है। सूझ पड़े बिनु आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तब तशद्दुक लाख है जी। पलटू हु आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। अंतर्मार्गी साधक आंखें बंद करके जब अपने अंतराकाश में गुरु निर्देशित स्थान पर देखता है तो उनको एक सुराख यानी छेद मिलता है, लेकिन उस छेद के भेद को कोई भेदी गुरु ही बता सकते हैं, दूसरे कोई नहीं बतला सकते हैं। यों तो सामान्य जन ऐसा समझते हैं कि आसमान तो खाली ही खाली है, फिर उसमें छेद कहां से आएगा, लेकिन उसमें छेद है। उस छेद के भेद को जानने वाला जानते हैं और मानते हैं। बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी। सूझता तो है आंख से, जब आंख ही नहीं तो सूझेगा क्या। लेकिन संत पलटू साहब कहते हैं सूझ पड़े बिनु आंख है जी। संत कबीर साहब इसी से मिलती जुलती बातें कहते हैं। है कोई गुरु ज्ञान पंडित उलटी वेद बुझे, पानी में आग लगे अंधे को सुझे। यह बड़ी रहस्यमयी बात है। अंतर्मुखी गुरु के जो साधनशील गुरु मुख शिष्य हैं वे ही इस बात को जान सकते हैं। आप जब बाहर से अंधे हो जाएंगे तभी वह सूझ पड़ेगा, दिख पड़ेगा।
जब तक आप बाहर का दृश्य देखते रहेंगे, चाहे आंखें खोलकर देखिए, चाहे आंखें बंद करके मनोमय दृष्टि से देखिए, नहीं देख सकेंगे। जब आपकी जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मनोमय दृष्टि, ये तीनों प्रकार की दृष्टियां छूटेंगी, तब वह दिव्य दृष्टि खुलेगी। इन तीनों दृष्टियों के निरोध होने से दिव्य दृष्टि खुलती है, तभी सूझ परे बिनु आंख है जी संभव हो सकेगा। पुनः पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसद्दुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को। बाह्य आकाश के सूर्य में आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है, और जो आपके अंतराकाश में चैतन्य सूर्य है, उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा। लाखों सूर्य के समान वह प्रकाशमान है, यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है। वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। हम लोग प्रतिदिन तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोटि भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्य के समान उसका प्रकाश है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति वाणी सुनिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वे कहते हैं कि आपके अंदर में जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूलाकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकारमय मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है, वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्र दल कमल में चंद्र दर्शन होते हैं, और उसके आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं। हम लोग नित्य पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य विदुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह सविता क्या है? सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। वह सूर्य क्या है? बाह्य आकाश का वह सूर्य नहीं है, वह अंतराकाश का सूर्य है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अंतर साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाह्य पूजा, अर्चन, वंदन, तर्पण, होम आदि करते थे, उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्म पत्नी जब अरोस परोस में घूमने फिरने अथवा किसी कार्य विशेष से जाती, तो उनसे अरोस परोस की महिलाएं कहती, अरे तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पति तो कभी संध्या वंदन पूजा पाठ आदि कुछ करते नहीं है। ब्राह्मणी घर लौटकर आती और सारी बातें पतिदेव को कहती। उनके पतिदेव सुनकर मुस्कुराकर रह जाते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालंब सुनते सुनते बेचारी ब्राह्मणी तंग आ गई। पुनः एक दिन एक पड़ोसिन महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन बहुत दुखी होकर रो रो कर अपने पतिदेव से कहने लगी, पतिदेव, मैं पड़ोसिनों का ताना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। आप भी और ब्राह्मणों की तरह संध्या वंदन क्यों नहीं करते? ब्राह्मणोचित कर्म तो आपको करना ही चाहिए। मैं बराबर आपसे कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, किंतु आप मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी तुम नहीं जानती हो, और वे देवियां भी नहीं जानती जो तुमको उपालंब देती रहती है। अरे सुनो, हृदयाकाशे चिरादित्य सदा भास्ति भास्ति नास्तमेति न चोदेति कथं संध्यामोपास महे। मैत्रेयोपनिषद। अर्थात हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय लेता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, तो उन दोनों की संधि वेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है, उसको भी संध्या कहते हैं, तथा एक मध्याह्न काल को भी संध्या कहते हैं। ये ही त्रिकाल संध्याएं हैं। यह बाहर का सूर्य जड़ सूर्य है, जिसका उदय और अंत होता है, किंतु हमारे अंदर में चैतन्य सूर्य है जो बराबर उगा ही रहता है।
वह न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है। जो कोई साधक अंतर साधना करता है उसको अपने अंदर में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। जिस तरह बाहर के प्रकाश में बाहर के कीड़े मकोड़े आकर गिरते और जल भुनकर समाप्त होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर से के प्रकाश में आंतरिक कीड़े काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जल भुनकर समाप्त होते हैं। सारे विकार विनष्ट हो जाते हैं। विकार शून्य जन से उस तरह के कर्म नहीं हो सकते जिनसे उनको दुख व नरक होगा। इसलिए जो कोई ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से अंतः प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश को पाकर उनका मन उज्जवल पवित्र हो जाता है। जो अंधकार में रहते हैं तो अंधकार का रूप है काला, इसलिए उनके काले कारनामे हों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अंतर साधना द्वारा अंतर प्रकाश पाने वाले का मन पवित्र हो जाता है। वह अपवित्र कर्म कैसे करेगा? अतः उससे ऐसे कर्म ही नहीं होंगे जिनसे वह नरक भोगेगा। इसलिए ध्यान योग में पापों का नाश होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सामवेद कहता है, भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदा कदाचन। ऐसा उपाय, ऐसा यत्न अथवा ऐसी विधि हमको मिलनी चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे। हम पाठ करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। केवल पाठ करते रहने से हम न तो अंधकार से प्रकाश में जा सकते, न असत्य से सत्य में जा सकते और न मृत्यु के मुख से छुटकर अमृत तत्व का लाभ कर सकते हैं। उपर्युक्त महावाक्यों में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक तरफ तम है और दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ मृत्यु है तो दूसरी तरफ अमृतत्व है। मतलब यह है कि जब तक हम तम में रहेंगे तब तक असत्य में रहेंगे और मृत्यु के मुख में जाएंगे, और जब प्रकाश में जाएंगे तो सत्य में रहेंगे और अमृतत्व की ओर जाएंगे। अंधकार से प्रकाश में हम चले जाएंगे, ज्योति को प्राप्त कर लेंगे तो असत्य से सत्य में चले जाएंगे और अमृतत्व को हम प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ऐसी क्रिया विशेष हमको मिलनी चाहिए जिससे हम अंधकार से प्रकाश में जा सकें। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बदायूं उत्तर प्रदेश में दिनांक 21/9/1995 ईस्वी को प्रातः काल में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।